Hello students, welcome back to my YouTube channel Smart Learner. In this video we are going to do important most repeated questions of EVS pedagogy for seated. हम इस वीडियो में EVS pedagogy की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है. इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगी अगर हमें विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की क्षमताओं को और बढ़ाना होगा. ऑप्शन नंबर ए, कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना कि वो कमज़ोर छात्रों की मदद करे. सेकंड, उसे जांच करना, उसे किसी भी रिसर्च के लिए भेजना. थर्ड, नई परियोजना में उसकी मदद करना, उसकी मदद करने के लिए वो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स वो काम कर रहा है उसकी उसमें मदद करना. एंड लास्ट ऑप्शन इज उसे स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी के लिए उसको गाइड करना. तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है. अब हमें यहाँ पे वर्ड जो है मार्क करना है, दैट इज नहीं है. हमें है नहीं देखना, हमें नहीं है बताना है. जो सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेस इंपॉर्टेंट जो है उसका ऑप्शन होगा वही उसका आंसर होगा. सो लेट्स स्टार्ट. ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, उसको जो क्यूरियोसिटी बढ़ाना. सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर उसे ले जाने वाली समन्वेशी और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना, मतलब अलग अलग तरीके की एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करना. सी ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, मतलब उनको जो है असेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, कुछ डेफिनेशंस हो गए, उसके द्वारा जो है स्टूडेंट्स का नेतृत्व करना. एंड द लास्ट ऑप्शन इज जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना. तो सबसे ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है इसमें ऑप्शन यही है, सी ऑप्शन की मूल्यांकन के लिए शब्द और परिभाषा. जहाँ शब्द परिभाषा और रटने वाला कॉन्सेप्ट आ जाए वहाँ हम समझ जाएंगे कि नेगेटिव ऑप्शन होगा. तो आंसर इसमें हमें नहीं है बताना है उद्देश्य. तो सबसे ज़्यादा जो है लेस इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है यही है, सी ऑप्शन, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना. एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में, ईवीएस की नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार, मतलब रेलवे की टिकट का हमें सैंपल दिखाना है. इसका विचार हमें क्या, मतलब क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है इससे. ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना. ऑप्शन नंबर बी, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना. ऑप्शन नंबर सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना. एंड द ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन की कौशल को विकसित करने का अवसर देना. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जहां वास्तविक रियलिस्टिक थिंग्स की बात आ जाती है सीखने के परिप्रेक्ष्य से, पर्सपेक्टिव से, वहाँ ही वो वाला जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना. 4 इज बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है. हम कैसे जो है बीज अंकुरण कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियर करा सकते हैं. इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है. हमें लगेगा कि हमें सारे ऑप्शन ठीक है लेकिन हमें सबसे द बेस्ट देखना है इसमें. तो लेट्स स्टार्ट. ऑप्शन नंबर ए, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, मतलब इसे समझाने को ही कह रहा है. ऑप्शन नंबर बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके सिर्फ बोर्ड पे जो है इसको पढ़ाकर. ऑप्शन नंबर सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उसका चित्र बनाने के लिए कहकर. ऑप्शन नंबर डी इज बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर. तो इसमें क्लियर दिख रहा है सबसे जो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो यही है कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का इसको पालन करने और चित्र बनाने के लिए कहकर. ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में, ईवीएस की टेक्स्ट बुक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है. हमें नहीं है पे फोकस करना है, मतलब जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट वाला जो ऑप्शन होगा वही आंसर जो है होगा इसका. तो लेट्स स्टार्ट. ऑप्शन नंबर ए इस छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना. ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना. ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना. ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना. अब इसमें देखो दो जो है ऑप्शन है वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, जो कि सी और डी. सबसे ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट तो ये लग रहे हैं.
कि छात्रों के मन को भ्रमित करना या फिर छात्रों के मन को भ्रमित करना और उसे भ्रम का आनंद लेना। तो सबसे जो इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग लीस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज छात्रों के मन को भ्रमित करना, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ईवीएस शिक्षक के रूप में, ईवीएस के टीचर के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, हम उसको जू ले जाने की बच्चों को योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे, मतलब कौन सी एक्टिविटी है उससे जो है बच्चों को शुरू करने की हम उसको परमिशन बच्चों को नहीं देंगे, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। हमने एक क्वेश्चन है हमारा कि अनुमति नहीं देंगे, तो सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ये सबसे ज़्यादा जो है सटीक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हमें अनुमति नहीं देंगे पूछा है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, मतलब प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए। हमें यस का हमें थोड़ा पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन चूज़ करना है। इसमें देखते क्या है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं लेना। ऑप्शन नंबर डी, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला जो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर असंरचित शिक्षक अवलोकन करना। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इसका स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ईवीएस कक्षा में, ईवीएस की क्लास में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, अच्छा इसलिए किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उनका पालन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करना और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो हमें सबसे पॉजिटिव सबसे अच्छा आंसर जो है हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, इसलिए जो है सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं ईवीएस की कक्षा में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज असाइनमेंट। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मतलब हमें पॉजिटिव जो है ऑप्शन ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है, विविधता और अभ्यास करने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग और सबसे पॉजिटिव आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, मतलब मानचित्र को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो क्या होनी चाहिए, हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन नंबर 1, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन नंबर बी, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑब्वियसली मैप को समझने के लिए हमें स्थान, दूरी और दिशाओं की स्थिति को सापेक्ष स्थिति को समझने की जो है क्षमता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा में अवधारणा को समझाने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है, मतलब ईवीएस की क्लास में हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराने हैं, इसके लिए हम कविता और कहानी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ में मदद करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए,
पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। हमें सबसे पॉजिटिव और सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने, क्योंकि जो कहानियाँ होती है, कविताएं होती है, उसमें इमेजिनेशन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने में छात्रों की क्यूरियोसिटी क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। हमें बताना है कि ईवीएस की जो क्लासेस होती है उसमें स्टूडेंट्स को जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जांच होती है उसमें शामिल करना चाहिए। इससे जो है किस चीज़ में हमें मदद मिलती है वो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने में। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक अवधारणा को बेहतर तरीके से जाने। ऑप्शन नंबर डी, विषय में रुचि का विकास करना। सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे एक संकेतक है, मतलब बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किस चीज़ का हमें संकेत देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को क्या नहीं पता है, इसके लिए हमें जानने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे क्या जानना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की याद करने की क्षमता। सी और डी तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो आप अब आता है ऑप्शन नंबर ए और बी में चूज़ करें। बच्चों को क्या नहीं पता, इसलिए बच्चे क्या जानना चाहते थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सटीक इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज़ बच्चे क्या जानना चाहते थे। 13, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। स्टोरी टेलिंग जो है ईवीएस सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ये सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे शिक्षार्थियों को कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी, यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो सबसे सटीक हमें आंसर, सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर हमें इसमें चूज़ करना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर इसका क्या होगा, स्टोरी टेलिंग किसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्या इससे हमें क्या करने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ ये दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करती है। स्टोरी या कहानी अगर आ जाए ना, और इमेजिनेशन वाला जो वर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में। एंड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 हम देखने वाले हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक जो है प्राइमरी लेवल पे जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के साथ ईवीएस की क्लास में क्या कर रहे हैं, अलग अलग फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। फसल के जितने भी त्यौहार होते हैं, मकर संक्रांति वगैरह, ओणम, तो इन पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा, ये किस चीज़ में जो है उनकी मदद करेगा। ऑप्शन नंबर ए, इन त्योहारों के बारे में जानने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझने में। ऑप्शन नंबर सी, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करने में। ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। तो सबसे जो है सटीक हमें आंसर बताना है कि किस चीज़ में मदद करेगा। ऑब्वियसली ए और बी, डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कि ए भी ठीक है बी भी ठीक है। क्यों? क्योंकि त्योहारों के बारे में जानने में मदद करेगा बच्चों को, और हमारे देश में जो है कटाई की प्रक्रिया के संबंध में जो अलग अलग विविधताएं उनको समझने में बच्चों की मदद करेगा। नंबर 15 वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि ईवीएस पेडागोजी से मैंने उठाए थे। आई होप आपको एक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।